राम परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए बहुत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम सुनी भाई माता बहनों, बहुत ही सुंदर श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला है। संतों के दिव्य जीवन प्रसंग के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान के परम भक्त श्री मीराबाई जी महाराज का जीवन प्रसंग प्रारंभ है। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था। मीराबाई जी को राणा ने विष दिया और मारने का प्रयत्न किया। बोलो राम। जब राणा मीराबाई जी के जो पति थे उनका देह का अंत हो गया, तब मीराबाई जी को सती होने के लिए सभी ने दबाव डाला। बोलो राम। लेकिन मीराबाई जी महाराज ने इस बात से स्पष्ट इनकार कर दिया था कि मीरा के रंग लागे हरि को और रंग सब अटक पड़ी। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया। युवराज श्री भोजराज जी महाराज महाराणा संगा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, इनकी मृत्यु के कुछ दिन पश्चात महाराणा सांगा भी विक्रम संवत 1584 में धाम सिधार गए। उनकी भी मृत्यु हो गई। तब इनके द्वितीय पुत्र श्री रत्न सिंह जी चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे थे। इनके शासन काल में जब तक इनका शासन चला, मीराबाई जी को कोई भी कष्ट नहीं दिया गया था। वह सानंद भजन करती थी। और इसी समय में मीराबाई जी ने श्री रविदास जी महाराज के दर्शन किए और उनसे गुरु दीक्षा लेकर के गुरु गृह में प्रवेश किया। मीरा मेरे संत है, मैं संतन की दास, चेतन संता सेन थे और दीसत गुरु रविदास। नहीं मैं पीहर सासरे और नहीं पिया जी साथ, मीरा में गोविंद मिल्या गुरु मिल्या रविदास। श्री रविदास जी महाराज ने अपनी परम शिष्याएं श्री झाली रानी व मीराबाई जी को संत सेवा व राम भजन का उपदेश दिया था। तब से ही ये दोनों गुरु बहनें संत सेवा व सत्संग को बहुत ही महत्व देती थी। लेकिन श्री मीराबाई जी जो है, ये तो लोक लाज की सब कान को छोड़ करके, लोक लज्जा को छोड़ करके और संतों के संग में कीर्तन करती, भजन गाती और कभी कभी भाव में आकर के नृत्य करने लगती। और इस प्रकार से नित्य जो है दिव्य आनंद का अनुभव करती।
परंतु समय के फेर से 4-5 वर्ष के बाद में श्री राणा रत्न सिंह जी की भी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। तब इनके बाद में इनके जो सौतेले भाई थे विक्रम सिंह, वह गद्दी पर बैठे और इन्हीं विक्रम सिंह जी के शासन काल में श्री मीराबाई जी को अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए। श्री मीराबाई जी के चरित्र में जहां कहीं भी राणा शब्द आया है वहां पर इन्हीं विक्रम के लिए कहा गया है। इन्हीं ने मीराबाई को बहुत कष्ट दिया, बहुत सताया। जिन्हें भगवान श्री श्याम सुंदर जी से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है, उन्हें संत जनों के सत्संग ही प्रिय लगते हैं। जो भगवान से मिलना चाहते हैं उन्हें केवल संतों की सत्संग भाती है, संतों का संग अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से ही श्री मीराबाई जी भी सदा सर्वदा संत जनों का सत्संग करती रहती। मीराबाई जी को संत जनों का सत्संग करते हुए देख करके एक दिन इनकी जो ननद है उदाबाई जी, ये आकर के और मीराबाई जी से कहने लगे कि भाभी जी तुम समझती क्यों नहीं हो, साधुओं के संग करने से अपने कुल की अत्यंत ही हानि होती, कलंक लगता है। इस साधुओं का संग नहीं करना, संतों से प्रेम नहीं करना, और राणा जी राज्य के राजा हैं, तुम्हारे इस स्वच्छंद आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है तथा तुम्हारे जो पितृकुल की रीति है वह भी नष्ट हो रही है। इसलिए भाई साहब आप मेरी बात को मान लीजिए और साधुओं का सत्संग जो है, उनका संग जो है, उसको तत्काल छोड़ दीजिए। ये उदाबाई मीरा से कहती है। यद्यपि उदा की वाणी में थोड़ा कड़वापन था, डांटते हुए उन्होंने मीरा से कहा था, भय दिखाते हुए, अगर ऐसा नहीं किया तो उसका तुम्हें दंड भी भोगना पड़ेगा। लेकिन मीराबाई जी ने अपनी ननद उदाबाई को उत्तर में कहा कि मेरे प्राण सदा सर्वदा साधु जन के संग में ही रहते हैं, मेरा मन जो है सदा सर्वदा सत्संग में ही निवास करता है, सदा गुरु चरणों में ही निवास करता है। इसलिए संत जनों के सत्संग से मुझको अति आनंद की प्राप्ति होती है। संतों के सत्संग में परम आनंद है। जिसने सत्संग पाई है उसने परम आनंद को प्राप्त किया है। मीराबाई जी कहते हैं हमारा तो प्राण ही सत्संग में बसता है, संतों के संग में बसता है। यदि मेरे इस आचरण से किसी को कोई कष्ट होता है तो उनको मुझसे दूर ही रहना चाहिए। अगर मेरा स्वभाव किसी को अच्छा नहीं लगता, मेरा आचरण किसी को अच्छा नहीं लगता, इससे किसी को पीड़ा होती है, किसी को कष्ट होता है, तो उन्हें मुझसे अति दूर ही रखो, दूर ही रहना चाहिए। क्यों मेरी बातें करते हैं? उदाबाई समझो सुघड़ सयानी, जग में बात अब नहीं जानी। अब संसार में ये बात छुपी हुई नहीं है।
साधु मात पिता कुल मेरे, सजन स्नेही ज्ञानी, और संत चरण को लिया आसरो, साच कहूं या बाणी। हे उदार, हमारे साधु ही माता पिता है, हमारे सजन स्नेही जो है वो संत ही है, और दूसरा नहीं। सगे हमारे राम जी और न दूजा कोई, के हर को दूजा सदा सगा हरिजन कहिए सो। परमात्मा सगे हैं कि इस संसार में संत सगे हैं। संत चरण को लिए आसरो, साच कहूं यह वाणी। मैंने संतों के चरणों का आसरा लिए लिया है, अब उसे छोड़ करके नहीं जा सकता। अब तुम जाओ और जाकर के राणा ने समझाओ, जाओ मैं तो बात नहीं मानी, जाकर के कह देना कि मीरा ने बात नहीं मानी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर संता हाथ बिकाना। मीराबाई जी की संतों के प्रति इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा थी। ये बात जब उदा ने सुनी तो जाकर के फिर राणा को सारी बात कही और अधिक बढ़ा चढ़ा करके कही। जो मीरा ने कहा उससे कहीं अधिक राणा को और सुनाया, ताकि ऐसा लगे राणा को कि मीरा ने मेरा अपमान किया है। जब ये बात राणा को जाकर के सुनाई तो राणा बड़ा क्रोधित हुआ, बड़ा हैरान होकर के चिंतित रहने लगा। ऐसी चिंता देख करके राणा का एक घनिष्ठ संबंधी मुसाहिब बीजावर की जाति का महाजन था, उसने परामर्श से राणा ने उससे परामर्श किया, बातचीत की। उसके परामर्श से राणा ने दयाराम नाम के पंडा के हाथों से श्री मीराबाई जी के पास विष मिश्रित विष डाल करके एक कटोरा भेजा और कहा कि ये जब मीरा को दो तो कहना कि ये भगवान का चरणामृत है। पंडा प्रथम तो इस कार्य से डरा, लेकिन राजा आज्ञा के आगे नतमस्तक होकर के वो उस कटेरे को लेकर के मीराबाई जी के पास गया। श्री मीराबाई जी ने बड़े ही प्रेम से उस कटेरे को स्वीकार किया। जब पंडित जी ने कहा कि लो ये भगवान का चरणामृत है, राणा जानता था कि और किसी प्रकार से अगर मीरा को कुछ दिया जाएगा तो शायद ग्रहण ना करे, लेकिन अगर भगवान का चरणामृत कह करके देंगे तो वो इसका निरादर नहीं करेगी, जरूर ग्रहण करेगी और विष के पीने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब मीरा ने सुना कि भगवान का चरणामृत है तो कटोरा लेकर के तुरंत पान कर लिया, पी गई। किंतु श्री हरि की कृपा से मीराबाई जी के ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। जिसको परमात्मा रखना चाहता हो, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, उसे कौन मार सकता है। विष भी अमृत हो जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाती है। प्रहलाद को अग्नि में जलाया गया लेकिन उनके लिए शीतल हो गई, अग्नि भी जला नहीं पाई। ये भक्ति का ऐसा प्रभाव है। मीरा ने इसका पान किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा कहते हैं कि जिस समय श्री मीराबाई जी ने विष का पान किया था, उस समय श्री द्वारका धाम में द्वारकाधीश भगवान श्री रणछोड़ जी की मूर्ति के मुख में से झाग आ गया। भक्त का इतना भाव होता है परमात्मा के प्रति। जब वहां के पंडों ने इस प्रकार से देखा तो बड़े विस्मित हुए कि भगवान के मुख से झाग कैसे निकल रहे।
मीराबाई ने जहर को पान कर लिया, उनके अंदर में और तेज बढ़ गया और कांति बढ़ गई। मीरा ने राणा जी से कहा फिर कि राणा जी जहर दियो हम जाने, हम जानते हैं तुमने जहर दिया है। जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारा वाणी, और लोक लाज कुल कान जगत की दई बहाए सब पानी। चाहे कुछ कर, मीरा ने लोक लाज को सबको बहा करके परमात्मा के नाम में लग गई। कल प्रसंग में आया था, दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि संसार से प्रीति तोड़ करके जब नाम में लगते हैं तब उसका आनंद मिलता है। संसार की लाज में लोग, लाज को हम अगर जब तक हृदय में धारण करके रखते हैं, जब तक उनकी कान मानते हैं, शंका करते हैं, जब तक जगत से डरते हैं, तब तक परमात्मा की भक्ति हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकती। जग मरजाद लाज इस हंस को जुग जुग नरक पठावे। मीरा कहती है अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला वो रानी, और तरकस तीर लग्यो मेरे हिवड़े गरक गयो कसगानी। सब संतन पर तनमन वारो चरण कमल लपटानी। मीरा कहे प्रभु राख लही है अपनी दासी जानी। परमात्मा ने मुझे स्वीकार किया है अपनी दासी जान करके, और ऐसी परमात्मा की शरण में लगे, फिर मैं उसे छोड़ करके अन्यत्र कहां जाऊं। राणा जी ने श्री मीराबाई जी के लिए जो विष भेजा था उसे तो श्री मीराबाई जी ने स्वीकार कर लिया, किंतु संतों का सत्संग त्यागना स्वीकार नहीं किया। अरे जीवन में कितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए, हमारे ऊपर संसार का कितना ही दबाव क्यों ना हो, कितना ही लोग हमें ताना क्यों ना मारे, अरे जान से ही क्यों ना मार देवे, लेकिन सत्संग न छूटे, ऐसी दृढ़ निष्ठा, ऐसा हमारा एक नियम हो। हमें अपनी भक्ति के ऊपर इतना विश्वास हो कि हमारा किसी भी प्रकार से कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। सदा परमात्मा हमारी रक्षा करता है, हम परमात्मा की शरण में हैं, हम उसकी गोद में बैठे हैं। विचार करो, जब छोटा बालक माँ की गोद में होता है तब तक उसके ऊपर कोई संकट आता है? नहीं, माँ हर प्रकार से उसकी रक्षा करती है। आने वाले कष्ट को पहले स्वयं सहन करती है, बच्चे को तकलीफ नहीं होती। ऐसे हम परमात्मा के बालक हैं, हम उनकी गोद में बैठे हैं, उनकी शरण में हैं। फिर हम संसार से दुखी हो जाते हैं। ऐसा कौन सा महान दुख है जो हमें दुखी कर सके? सब दुख परमात्मा की भक्ति के आगे छोटे हैं। जो आनंद नाम के अंदर में है, भक्ति के अंदर में है, उस आनंद के आगे सारे कष्ट जो है वो गौण हो जाते हैं। जितना जितना कष्ट पहले भक्तों ने सहन किया है, उतना कष्ट मिलने के बाद में भी उन्होंने परमात्मा को नहीं छोड़ा। मीरा को कितना कष्ट दिया गया, कितना सताया गया। प्रहलाद का जीवन आप श्रवण करते हैं, कितना कष्ट दिया गया। अरे दूसरों ने नहीं, घर में पिता ने ही उन्हें इतना कष्ट दिया, जान से मारने का प्रयत्न किया। इतना कष्ट तो हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन
इतना सब कुछ सहन करने के बाद में भी परमात्मा की टेक को नहीं छोड़ा। मीरा ने विष को ग्रहण कर लिया, स्वीकार किया, लेकिन संतों की सत्संग को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तब राणा ने अपने गुप्तचरों से कह दिया कि जब मीराबाई जी के निकट कोई साधु आकर के बैठे या ये साधु की सत्संग में कहीं बैठे, कोई आपको ऐसा नजर आवे तो मुझे तुरंत सूचित कर देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। ये मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। मीराबाई जी के भवन में तो श्री गिरधर लाल जी नित्य ही विराजते थे, परमात्मा नित्य ही विराजते थे। श्री मीराबाई जी उन्हीं भगवान के साथ हंसती बोलती खेलती रहती थी। एक दिन मीराबाई जी परमात्मा से वार्तालाप कर रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी, और उनकी बातों की ऊपरी ध्वनि गुप्तचर ने सुनी और तत्काल ही जाकर के राणा को सूचित किया कि मीरा के महल में कोई है, मीरा किसी से वार्तालाप कर रही है, उनके कक्ष में कोई पुरुष है। राणा ने सुना तो अत्यंत आधीर हो गए, एकदम दौड़ करके आए, हाथ में तलवार ली और शीघ्रता से दौड़े हुए श्री मीराबाई जी के पास आए और द्वार पर राणा ने पुकार करके कहा, किवाड़ खोलो। गुस्से में क्रोध में राणा लाल बबूला था। मीराबाई जी ने किवाड़ खोल दिया। राणा ने सब दूर देखा, कोई नहीं था, कोई दिखाई नहीं दिया, ना कोई साधु दिखाई दिया, ना कोई दूसरा कुछ दिखाई दिया। यहाँ पर तो एकमात्र श्री मीराबाई ही थी। राणा ने फटकारते हुए मीराबाई जी से पूछा कि मीरा, तुम जिसके प्रेम में रंगी हुई हो और जिसके साथ अभी हंस कर के बात कर रही थी, बोल रही थी, वो कहाँ है? मुझको शीघ्र बताओ। फिर मीराबाई जी ने राणा को उत्तर दिया, हे राणा, वह पुरुष कोई और नहीं है और वो पुरुष भी नहीं है, वे तो साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है और तुम्हारे सन्मुख ही विराजे हैं। राणा जी, मैं तो सांवरी के रंग राती, हे राणा, मैं तो परमात्मा के रंग में रंगी हुई हूँ, उन्हीं से वार्तालाप करती हूँ। जिनके पिया परदेश बसत है वे लिख लिख भेजे पाती, जिनके पिया परदेश हो वो लिख करके भेजे पाती। मेरे पिया मेरे ये बसत है, ये सुख कयो न जाती। मेरे परमात्मा तो मेरे साथ विराजते हैं, मैं उन्हीं से बात करती हूँ। झूठा सुहाग जगतकारी सजनी, होए होए मिट जाती, मैं तो एक अविनाशी बनूंगी, जहां ही काट नहीं खाती। संसार का सुहाग झूठा है, मिटने वाला है, नाशवान है, लेकिन मैंने तो परमात्मा को वर्ण किया है। और तो प्याला पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, ये प्याला है प्रेम हरि का, मैं चकी रहूं दिन राती। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, खोल मिली हरि छाती। हे राणा, मैं तो परमात्मा से नित्य मिलती हूँ, उन्हीं से वार्तालाप करती हूँ। मीराबाई जी की बातें सुनकर के राणा गुस्से में आ गया, खिसिया गया और किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के ऐसे स्तब्ध हो गए कि मानो दीवार पर कोई चित्र बना हुआ। कुछ देर पश्चात राणा यहाँ से अपने महल में वापस गया। राणा के मन में क्षणिक विचार आया कि श्री मीराबाई जी के साथ में इनके आराध्य श्री गोपाल ही लीला कर रहे हैं। राणा ने प्रेम का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा, किंतु उनके हृदय में भक्ति का संचार नहीं हुआ। किसी किसी का हृदय बड़ा शुष्क होता है, बड़ा कठोर होता है। ये लीला देखने के बाद में भी अंतर में भक्ति का भाव जागृत नहीं हुआ। इसलिए संत कहते हैं
कि जिसके अंतर में अहंकार भर जाता है वो भक्ति प्रवेश नहीं करती। अरे भगवान को अर्जुन ने भी देखा और दुर्योधन ने भी देखा, लेकिन अर्जुन ने भगवान को पहचान लिया, परमात्मा माना, दुर्योधन ने नहीं जाना। उसी भगवान को विदुर जी ने भी पहचान लिया। लेकिन उसी काल में दुर्योधन भगवान को नहीं जान पाया। मीरा ने परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा को जाना, संतों के संग के आनंद को जान लिया, लेकिन राणा नहीं जान पाया। राणा के मन में मीरा के प्रति द्वेष का ही भाव था, वो उस भाव को मिटा नहीं पाया। एक दिन राणा ने सभी गुप्तचारियों से कहा कि तुम सभी अर्धरात्रि के समय निर्भीक होकर के मीरा के पास जाकर के देखना कि ये क्या कर रही है। श्री मीराबाई ने गुप्तचरी को देख करके उसे अपने पास बैठा लिया और उससे बोली, बहन मैं तो अत्यंत दुख में थी, अकेली बैठी रहती थी, तुम अच्छी आ गई, अब मैं तुमको अपना दुख सुनाऊंगी, अपने मन की बात सुनाऊंगी। जब हम अपने मन की बात किसी से कहते हैं तो मन हल्का हो जाता है। क्योंकि कहने सुनने से कुछ मेरा दुख हल्का हो जाएगा, इसलिए मैं तुमसे अब चर्चा करूंगी। तुम बहुत अच्छी आई यहाँ पर। मीराबाई जी ने उस गुप्तचरी को अनेक अनेक प्रकार से भगवान की लीला सुनाई, भगवान के दिव्य स्वरूप के बारे में सुनाया, उनके प्रेम के बारे में सुनाया। उनसे वार्तालाप करती रही, अपने मन का जो भाव है वो उस गुप्तचरी के साथ में मीराबाई जी ने प्रकट किया और अनेक पद मीराबाई जी ने उनको सुनाए। विरह के जिस अंतर में जब प्रेम की जागृति हुई तो विरह के अनेक पद मीराबाई जी ने उस गुप्तचरी को सुनाए कि कोई इस प्रकार से खबर दे देवे कि मुझे परमात्मा मिल जावे। कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन की, कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन की। आवन की मन भावन की, आवन की रे मन भावन की। कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन की, कोई मन कहियो रे सावरियो घर।
कोई मन कहियो रे सावरियो आवन की मन भावन की रे आवन की मन भावन की कोई मन कहियो रे सावरियो आवन की ये कोई नेम कयो नहीं माने ये कोई नेम कयो नहीं ये कोई नेम कयो नहीं माने ये कोई नेम कयो नहीं ओ नदियाँ बाहर जैसे सावन की नदियाँ कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन की कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन की मन भावन की हो आवन की मन भावन की कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन की कोई मन कहाँ करो कदम नहीं मेरे कहाँ करो कदम नहीं क्या करो कदम नहीं मेरे क्या करो कदम ओ पंख नहीं उड़ जाने की रे पंख नहीं उड़ कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन की कोई मन आवन की मन भावन की रे आवन की मन भावन की कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन की कोई मन मीरा कहे प्रभु कबर मिलोगे मीरा कहे प्रभु मीरा कहे प्रभु कबर मिलोगे मीरा कहे प्रभु कबर मिलोगे ओ तेरी भाइयों तेरे दामन की रे तेरी भाइयों तेरे दामन की कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन की कोई मन आवन की मन भावन की हो आवन की रे मन भावन की कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन की कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन की कोई मन कहियो रे सावरियो घर आवन सतगुरुदेव भगवान मीरा कहती है कोई तो कहो रे कोई तो कहो मुझे कि परमात्मा आ रहा है कोई मैंने कहियो रे सावरियो आवन की वो परमात्मा ना तो स्वयं आते हैं और न कोई अपना संदेशा देते हैं उनको ऐसी बान पड़ गई है हमें सताने की आप ना आवे लिख नहीं भेजे बान पड़ी हमें लग जाते हैं हमें इस प्रकार से कि अब मिलेंगे कुछ और देर रखो अब मिलेंगे लेकिन हे प्रभु हम क्या करें अब रहा नहीं जाता हम लाख समझाएं लेकिन ए दोई नेम कयो नहीं माने
ये निरंतर बहते रहते हैं, ये निरंतर आपकी याद में झर रहे हैं। नदियां बहे रे जैसे सावन की। आपके विरह में व्यतीत है, क्या करें, हमारे बस में भी कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता कि हमारे पंख होते तो हम उड़ करके आपके पास आते हैं। हे प्रभु, अब दर्शन कीजिए। दर्श के बिना अब रहा नहीं जाता, ये नेत्र भी दुखने लगे हैं। दरस बिना दुखन लागे नैन, दरस बिना दुखन लागे नैन। विरह व्यथा कासु कहूँ सजनी, विरह व्यथा कासु कहूँ सजनी। बह गई करवत येन, दरस बिना दुखन लागे नैन, दरस बिना दुखन लागे नैन। जब विरह में व्यतीत होकर के विरही जन परमात्मा को पुकारता है, रोता है, तो आंखें भी थक जाती है, रो रो कर दुखने लगती। मीरा कहती है नेत्र दुखने लग गए हैं, आंखें सूज गई है, अब तो दर्शन दो। कहीं से भी आपका नाम सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ, तो हृदय में कंपकपी हो जाती है। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे। मीठे लागे वे दरस बिना दुखन लागे ने। हे प्रभु दर्शन दो। मीराबाई जी और परमात्मा से प्रार्थना करती है, प्रभु अब आप जल्दी पधारो, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनिए, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनिए। आप बिना मेरो कौन धनिए, आप बिना मेरो कौन धनिए। बेगा पधारो साहिब कठिन बनिए, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनिए। आप बिना मेरो कौन धनिए, आप बिना मेरो कौन धनिए। बेगा पधारो प्रभु कठिन बनिए, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनिए। दुखिया ने देख साहिब तेज मत कीजो, दुखिया ने देख साहिब तेज मत। जे जे करो तो बेजा और घनी है, जे जे करो तो बेजा और घनी है। बेगा पधारो साहिब कठिन बनिए, बेगा पधारो प्रभु कठिन। आप बिना मेरो कौन धनी है, आप बिना मेरो कौन धनी है। बेगा पधारो साहिब कठिन बनिए, बेगा पधारो साहिब। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदरा, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदरा। पपिया के मुख में हरक घड़ी है, पपिया के मुख हरक घड़ी है। बेगा पधारो प्रभु कठिन बनिए, बेगा पधारो साहिब कठिन बनिए। आप बिना मेरो कौन धनी है, आप बिना। बेगा पधारो प्रभु कठिन बनिए,
है, बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी है। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, पतित उदाहरण संतारे मुख से ऐसी सुनी है, संतारे मुख से ऐसी सुनी है। बेगा पधारो सायं कठिन बनी है, बेगा पधारो सायं कठिन बनी है। आप बिना मेरो कौन धनी है, आप बिना मेरो बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी है, बेगा पधारो प्रभु कठिन। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर। अर्ज थोड़ी में मारी गरज घड़ी है, अर्ज थोड़ी में मारी गरज घड़ी है। बेगा पधारो प्रभु कठिन बनी है, बेगा। आप बिना मेरो कौन धनी है, आप बिना मेरो कौन धनी है। बेगा पधारो दाता कठिन धनी है, बेगा पधारो दाता। हे प्रभु बेगा पधारो, अब कठिन है, बहुत कठिन हो गया है। दुखिया ने देख सायब जेज मत कीजो, अब देर मत करना। हे प्रभु आप पधारो। मीराबाई जी के इन पदों को सुनकर तथा इनकी प्रेम विवश दशा को देख करके वो जो गुप्तचरी आई थी, वह गुप्तचरी भी प्रेम में मूर्छित हो गई। मीरा के प्रेम को देख करके उसका हृदय भी द्रवीभूत हो गया, वो भाव में बह गई, मूर्छित ही हो गई। उसके ऊपर इसके प्रेम का, परमात्मा के प्रेम का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह भी मीरा के साथ में भगत बन गई, वैष्णव हो गई। और फिर वह पुनः लौट करके राणा को संदेश वापस देने के लिए नहीं गई। तब राणा ने एक और अन्य स्त्री को भेजा कि पहले गई वह गुप्तचरी वापस नहीं आई, तुम जाकर के देखो क्या हो रहा है। जब यह गुप्तचरी गई तो ये भी मीरा के साथ में प्रेम में, आनंद में विभोर होकर के और भगवान का कीर्तन करने लगी। फिर राणा ने किसी भी स्त्री को, गुप्तचरी को मीरा के पास में नहीं भेजा। बोलिए शत्रुदेव भगवान की। किसी को भी नहीं भेजा, कोई मीरा के पास में जाती नहीं, सोचती जो मीरा के पास में जाती है वो बावरी हो जाती है। जो भी मीरा को पास गई, मीरा को समझाने गई, वो बावरी हो गई। इसलिए दूसरी सब दासी उनके पास जाने से डरने लगी, कोई नहीं जाती। राणा भेजता, मना कर देती, क्षमा करे हम नहीं जा सकते। श्री मीराबाई जी की दशा विरह में व्याकुल रहने के कारण दिन प्रतिदिन मीराबाई जी का शरीर जो है दुबला होने लगा, मीरा थकने लगी। दिन में भूख नहीं लगती थी, रात में व्याकुल रहने के कारण निद्रा नहीं आती, शरीर अति क्रश हुआ जाता। लोग कहने लगे कि मीरा को कोई रोग हो गया है, लगता है मीरा बीमार हो गई है। इस प्रकार से लोग कहने लगे। अब आगे का जो प्रसंग है वो कल के सत्संग में हम श्रवण करेंगे।